प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और दूसरी भक्ति कही है, जहां भी भगवान की कथा हो रही हो उसमें मन लगाकर श्रवण करना। कथा प्रसंग में प्रेम, लेकिन कथा प्रसंग में प्रेम नहीं रहता है आजकल। तो अरे हम ते तो पूछी ना, हम तो गए वहां पे, हम तो गए कथा में उनकी में, लेकिन हम ते तो कहीं ना बैठने की भी ना गए। हम तो गए, हमें तो कहीं ने पटका भी ना पहनाया। हम तो गए थे, लेकिन हमसे तो किसी ने भी कुछ पूछा नहीं। नहीं तो हमारा तो बड़ा मन था कि हम इतना देंगे इतना देंगे, हमसे कहा ही नहीं एक बार। भैया कथा में रति अलग बात है, कथा में रति होना अलग बात है। पहला गुण है संतों की संगति, और जो संतों की संगति में रहना सीख जाए, जो संत की 12 वर्ष सेवा करता है तब जाकर एक बोल सीखता है। 12 वर्ष संत की सानी, तब बोले एक वाणी, तब एक वाणी एक बोल सीखता है। हम तो जाए के मिले ना, मिलते ही दीक्षा मिल जाए, वाके बाद में भी हमारा सबसे लिस्ट में ऊपर नाम आ जाए, हम तो वहां तक। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान की जहां कथा हो रही हो उस कथा में हमें डूबना है, हमें पाना है। दो भक्ति तक कोई कंडीशन नहीं है, कथा में जाने के लिए कोई कंडीशन नहीं है। तुम्हारी क्या जाति है, क्या पाती है, क्या धर्म है, क्या कुल है, कुछ नहीं। लेकिन तीसरी भक्ति में गोस्वामी जी कंडीशन रखते हैं, और स्वयं गोस्वामी जी क्या भगवान प्रभु राम कह रहे, नवदा भक्त कहो तो ही पाए। भगवान कह रहे हैं दो भक्ति तक कोई कंडीशन नहीं, लेकिन तीसरी भक्ति आते ही कंडीशन शुरू हो जाती है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति तीसरी भक्ति पर कंडीशन आ गई, और कंडीशन कौन सी आ गई? गुरु के चरणों की सेवा कब होगी? अमान मान रहित। जहां मान है, सम्मान है, अपमान है, ऐसा कोई शब्द है तो वहां गुरु के चरणों की सेवा नहीं हो सकती। एक जगह कहा कि गुरुदेव के समीप रहने से सेवा ज्यादा अच्छी होती है। मैंने कहा नहीं, क्यों? क्योंकि हम इतने बड़े ना योगी हैं ना सक्षम हैं, भजन भी ढंग से करते नहीं हैं। गुरुजी के समीप बैठेंगे तो गुरुजी की तरफ ध्यान कम रहेगा, हमारा ध्यान वहां ज्यादा रहेगा कि कौन ते तो कहा बोल रहे, कौन ते हंस रहे, कौन ते हंस रहे नाए। किसी से तो बड़े प्यार से बात कर रहे थे, हमसे तो प्यार से बोले नाए। या फिर सोए कैसे रहे, बैठ कैसे रहे, तुम केवल खाने पीने सोने जागने तक ही सीमित रह जाओगे, उनका जो वास्तविक ज्ञान है उस तक नहीं पहुंच पाओगे, उनका जो वास्तविक ज्ञान है। इसीलिए ध्यान रखें, गुरु जी के पास में ना जाएं, क्योंकि मान अपमान सम्मान उतना ही जाएं जितनी जरूरत है। सेवा करनी है, सेवा करें, दूर से करें, दूर से करें। भोजन बनाने वाला भोजन बनाए आए, कपड़े धोने वाला कपड़ा धो आए, सफाई वाला सफाई कराए,
बस वहीं तक सीमित रखें। जहां तुम्हारी बुद्धि यहां आ जाएगी, कौन आ रहा था, कौन जा रहा था, किससे क्या बोले, कौन कितना दे गया, कौन किसने नहीं दिया, गुरुजी तो उससे ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे, हमसे तो बोलते नहीं है, वहां तुम्हारी बुद्धि बस इतनी चलेगी, इससे ज्यादा नहीं चलेगी। इसलिए लिखा है गुरुपद पंकज सेवा, जब सुखदेव मुनि से व्यास जी ने, उनके पिताजी ने कहा जाओ गुरु बना कर आओ। किसे बना कर आना है? राजा जनक को, विदेहराज को। तो आज यहां कथा को सूक्ष्मता से लूंगा, है तो बड़ा प्रश्न, लेकिन सार सार कह लेते हैं। पहले तो 7 दिन तक मिले ही नहीं, ललक ज्यादा बढ़ गई। 7 दिन के अंदर बड़े बड़े व्यसन की वस्तुएं उनके सम्मुख प्रस्तुत की गई, लेकिन उनका मन नहीं लगा। और जब राजा जनक के महलों में गए तो देख रहे हैं कि उनके शरीर से वेश्याएं आलिंगन कर रही हैं। सुखदेव मुनि दूर से देखकर सोच में पड़ गए, मेरे पिताजी ने मुझे गुरु बनाने के लिए भेजा है, और भेजा भी कहाँ है? जो वेश्याओं के साथ कोई चरण दबा रहा है, कोई सिर दबा रहा है। राजा जनक कहने लगे, आओ आओ आगे आओ। जब आगे आकर देखा तो उनका एक पैर तो वेश्याएं दबा रही थी और एक पैर अग्नि में लगा हुआ था। जब अग्नि में पैर को लगे हुए देखा तो सुखदेव मुनि जोर से चिल्लाए, महाराज आपका पैर अग्नि में। और राजा जनक मुस्कुरा कर कहने लगे, ना इस पैर से मुझे सुख है और ना इस पैर से मुझे दुख है। वेश्याओं के आलिंगन से मुझे सुख नहीं है और अग्नि में जलने से मुझे दुख नहीं है। तो सुखदेव मुनि सोचने लगे, यही सक्षमता है, अब हमें कहीं और नहीं जाना, मेरे पिताजी ने मुझे सही जगह पर भेजा है। क्योंकि गुरु सक्षम होता है, गुरु को आप नहीं जान पाएंगे। योगी भोगी नहीं होता और भोगी योगी नहीं होता, लेकिन योग में समाहित होकर जो भी कार्य किया जाए वो समाप्त हो जाता है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति और चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगा। और चौथी भक्ति है कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान कर। कपट कैसे है? आजकल अधिकतर वक्ता केवल पेट पालने के लिए ही कथा करते हैं, उनका कोई और आयोजन प्रयोजन नहीं है। हम जैसे केवल पेट पालने के लिए ही कथा करते रहते हैं। हमारे मन में केवल एक ही भाव रहता है, क्या है, बिना अर्थ के हमारा मन चलता ही नहीं। लेकिन भगवान की कथा कीर्तन, भगवान के गुण समूहों का ज्ञान
कपट छोड़कर करना चाहिए। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंगे, अंगे अंग रंगिए, जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रंगिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए, ताहि वेद रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। फले आशा त्याग सुबह कर्म करते रहिए, चाहे वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए, ताहि वेद रहिए। में हो राम नाम, जन सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, जन सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, जन सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। चाहे वेद राखे राम, चाहे वेद रहिए। सीताराम सीताराम
के। आजकल गुणगान किसका किया जाता है? जिससे कोई काम हो तो गुणगान है, और यदि काम नहीं है तो कोई किसी का गुणगान नहीं करता। और मंत्रे जप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेदे प्रकाशा। जो तेरे गुरुदेव ने तुझे मंत्र दिया है, जो भी मंत्र दिया है, राम दिया, कृष्ण दिया, हरि दिया, नारायण दिया, द्वादशाक्षर दिया, पंचाक्षर दिया, अष्टाक्षर दिया, जो तेरा उस पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। यदि तेरा अपने मंत्र पर दृढ़ विश्वास नहीं है तो कितने भी गुरुजी बनाओ सुबह से शाम तक, मेरी कौमार अवस्था थी, दिल्ली में कथा चल रही थी, तो वहां पर एक वृद्ध माता आई और आकर कहने लगी, मैं तो तुम्हें गुरुजी बनाऊंगी। मेरा ठिठाई करने का स्वभाव। मैंने कहा मैया आज तक तेने गुरुजी ना बनाए? तो मैया कहने लगी बनाए तो बहुत, लेकिन सब मर गए। सब मर गए। जैसे ही कहा सब मर गए तो मैंने उन्हें टोके बगैर कि गुरुजी के लिए ये शब्द प्रयुक्त नहीं करते, मैंने कहा अच्छा 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 ये बता कि कैसे कैसे बनाए? तो मैया ने बड़े बड़े गुरु बताए। मैंने हरिद्वार बनाए, कि ऋषिकेश बनाए, और वहां वृंदावन भी बनाए। मैंने कहा भयो कि ऐसो भयो, ब्याहते पहले गुरुजी बनाए, ससुराल में गई और ससुराल में जाते जाते पता लग गई कि गुरुजी मर गए। अब जब मर गए तो जो हमारे पति देव ने जहां ते दीक्षा ले रखी, फिर मैंने गुरु बना लिए वो, लेकिन बड़ो लाला भयो ना हो, और बातें पहले वो भी चल बसे। फिर मैं वृंदावन गई, वृंदावन भी जाके गुरु बना के आई, लेकिन जब छोटी लाली भई तो वो भी मर गई। मैंने किया अच्छा, फिर कहा भयो कि फिर मैंने वहां गुरु बनाए, वहां गुरु बनाए। लास्ट में कहने लगी, मैंने कि फिर अब मन तू प्यार हो है। अब जैसे ही कही अब मन तू प्यार हो, तो मैंने कही मैया मुझे माफ कर, मैं मुझे ना मरनो, क्योंकि तू तो जाए बनावे वही चल बसे, जाए बनावे वही चल बसे, तो मुझे तो माफ कर। मुझे तो बहुत कथा कहनी है, ठाकुर जी की बड़ी सेवा करनी है, तो लोगों का ये हिसाब है। एक शिष्य हमसे कह रहा था, गोपाल जी जो आज आया था ना उसे अनेकों बार समझाया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता। हाँ। एक व्यक्ति, ये मैं घटना जबकि बता रहा हूं, जब वृंदावन वाला आश्रम 2017 में प्रारंभ हुआ था, तो भगवान की कृपा से गोरेदाव जी वाले बाबा, महंत श्री प्रहलाद दास जी और हम दोनों जने बैठे हुए थे। घनिष्ठता होने की वजह से हम लोग एक साथ बैठे रहते हैं अधिकतर। प्राय जो आश्रम जाते हैं वृंदावन आश्रम, वो दर्शन स्पर्श करते हैं कि अधिकतर दोनों हम लोग बैठे रहते हैं। तो वहां एक हमारी शिष्य पहुंची और रोने लगी, गुरुजी 10 साल है गए, कछु फायदा ना पड़ा। मैंने कही देख ये बड़ो महाराज है, या ते पूछ, ये बता सके। बाल्यावस्था के साधु हैं भैया, यही बताएंगे तो मुस्कुरा के कहने लगी, शिष्य तुम्हारा और बताऊं मैं? महाराज जी ने कहा, मैंने कहा हाँ बता दो, कोई बात नहीं। तो महाराज जी ने शुरू किया
कि बेटी कितने साल है गए दीक्षा लिए भाई? कि महाराज जी लगभग 10 साल है। अच्छा बेटा, तो तेरे गुरुजी ने तो मंत्र दियो, गुरुजी बनाए तेने भैया जी? उन्होंने कहा हाँ बनाए तो सही। अच्छा, तो माला झोली तो होंगी तो पे? कि हाँ है। तो कितनी माला जाप करे थे? अब उसका वो रोना तो छूट गया, दूसरा रोना शुरू हो गया। कहाँ टाइम मिले, फुर्सती ना मिले, एक दिन भी ढंग ते माला ना है पाई। बस महाराज श्री का पाला चढ़ गया। महाराज जी कहने लगे तेरे सिर में है रो दर्द। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने लिख दी दवाई, और दवाई का पर्चा लेके तेने रख लियो पर्स में, और पूरे दिन हल्ला मचा रही है कि मैं डॉक्टर है दिखाया आई लेकिन सिर को दर्द बंद ना है रो। तेरी हालत क्या है पता? कि डॉक्टर है दिखाया आई हूं, सिर को दर्द बंद ना है रो। दोष किसके दे रही है? डॉक्टर को दे रही है। लेकिन डॉक्टर ने जो तुझे दवाई दी, ना तूने वो खरीदी और ना तेने वह को सेवन करो। तो गुरुदेव सतगुरु वेद वचन विश्वास। सतगुरुदेव वेद है, लेकिन वेद कब है? जब आप उनके वचनों पर विश्वास करेंगे। जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है, आप उसका जजापम परमम जाप्यम, आप उन्हें उस मंत्र का जाप करो। तू यहाँ फालतू में भैया जी ये दोस्त देने चली आई, इतनी दूर आई है? अरे इनसे कह रही है कि 10 साल है कि कोई फायदा ना करो। 10 साल में तो मैं 10 माला नहीं करी होंगी तेने। हर कोई बताता है कम से कम 16 माला जाप करो। 16 माला तूने एक दिन भी करी है? और आ गई भैया जी पे दोषारोपण करने के लिए। और सुने, तेरा भला कदापि नहीं हो सकता जो गुरु पर तो दोष लगाए लेकिन अपने कर्मों को ना देखे। ऐसे शिष्य का कदापि भला नहीं हो सकता है। पहले अपने कर्मों को देखो, बाद में गुरु के ऊपर दोषारोपण करना। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। गुरुदेव ने जो तुझे मंत्र दिया है, तेरा उस पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और जब तेरा गुरुदेव के दिए हुए मंत्र पर दृढ़ विश्वास होगा, तो तेरा भजन अपने आप चलना शुरू कर देगा। अब गुरु की वाणी पर तो विश्वास ही नहीं है। छठे धर्मशीले बिरत बहु करे निरंतर सजन धर्मा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, अच्छा स्वभाव या अच्छा चरित्र, और बहुत से कार्यों से वैराग्य। बहुत से कार्य कैसे? चुगली से वैराग्य ले लेना बहुत कठिन काम है। चुगली से वैराग्य ले लेना बहुत कठिन काम है। वैराग्यवान आप ये सोच रहे होंगे कि कपड़े रंग लिए तो वैरागी बन गए। बहुत से कर्मों को छोड़कर वैराग्य धारण करना और निरंतर सत्पुरुषों की संगति, अच्छे लोगों की संगति में बैठना है। जहां चुगली हो, चपाटी हो, दूसरे की निंदा हो, कलेश हो, वहां पर बैठना बंद कर दो।
हमसे अभी एक हमारे शिष्य पूछ रहे थे कि गुरुदेव आपने अपनी दिनचर्या बदल ली है। हम तो आते हैं और पता लगता है आप हो ही नहीं। हम आते हैं और पता लगता है आप हो ही नहीं। मैंने कहा भैया ऐसा करना पड़ा है। क्यों करना पड़ा है? क्योंकि जो चीज सरलता से मिल जाए ना उसकी कीमत नहीं होती। आपको गुरुदेव सरलता से मिले और आपको लग रहा था बस हम ही हम हैं, तो इसलिए अब हमने सोच लिया कि हमें अपने कार्य में व्यस्त रहना है। और कार्य कौन सा है? राम काज कीने बिनु मोहे कहाँ विश्राम। हमारे ठाकुर जी का काम है और हम कोशिश करते हैं उसी काम में व्यस्त रहें। वैरागी बने हैं तो वैराग्य पूर्ण धारण करें। हमारा केवल एक ही काम हो, एक ही ध्यान हो, एक ही हेतु हो, एक ही ज्ञेय हो और एक ही ध्येय हो। छठ तमशील विरत बहु कर्मा। बहुत से कर्म नहीं करने, बहुत से कर्म नहीं करने। कैसा कर्म करना है? गोपियों की तरह करना है। मेरी अलकों में राधा, मेरी पलकों में राधा। मैंने मेहंदी लगाई। लेकिन भगवान से भी बड़ा कोई है तो वो है संत। आठ में जथा लाभ संतोषा। उसमें संतोष करना। संतोषी सदा सुखी। भैया आप बन जाओ, भैया आप बन जाओ, तो नैया पारे हो जाएगी। भैया आप बन जाओ तो नैया पार हो जाएगी। पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो आह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हरि बोल। गदी है पाप की गठी हमारे शीश के ऊपर। नदी है पाप की गठरी हमारे शीश के ऊपर।